राम राम जी सबको। जातियों का जन्म कैसे हुआ? जाति प्रथा जो आज हमारे समाज की एक सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है, समाज के विकास में बाधक है। तो इसका जन्म कैसे हुआ, जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसे समझने के लिए हमें अपना प्राचीन इतिहास दोहराना पड़ेगा। देखिए, प्राचीन समय में हमारा समाज वर्ण में बटा हुआ था, वर्णों में, यानी कि समाज में वर्ण व्यवस्था लागू थी जिसमें 4 वर्ण थे और उन वर्णों में कर्म के आधार पर जो है मनुष्यों को रखा जाता था, लोगों को। जैसे जो पढ़ने पढ़ाने का काम करते उसको ब्राह्मण वर्ण में रखा जाता था, जो शारीरिक रूप से मजबूत थे, समाज की सुरक्षा कर सकते थे, उनको क्षत्रिय वर्ण में। जो लेन देन का काम करते थे यानी कि व्यापार का, वो वैश्य वर्ण में। और जो इन तीनों वर्णों की सेवा करते थे वो जो है शूद्र वर्ण में रखे गए। तो इस तरह ये 4 वर्ण थे और ये कर्म के आधार पर थे, जन्म के आधार पर नहीं थे। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे ये जन्म के आधार पर बदले गए। यदि ब्राह्मण के घर कोई औलाद पैदा हुई है तो वो चाहे बेशक से पढ़ने में ज़्यादा सक्षम ना हो तो भी वो ब्राह्मण ही वर्ण में रखा गया। ऐसे ही प्रत्येक वर्ण का था। तो ऐसे जो है ये जातियां जो है वो 4 जातियां बनी, क्योंकि भगवान ने तो कोई जाति बनाई नहीं, ये तो इंसान ने ही बनाई है। फिर प्रश्न उठता है कि 4 जातियों से फिर 36 जाति कैसे बनी? भाई, इन 4 जातियों में जब इंटरकास्ट मैरिज होने लगी, अंतर जातीय विवाह, तो इन जातियों ने उन जो है शादी करने वाले बच्चों को अपनी जाति में नहीं रखा, उनकी एक अलग जाति बना दी गई। तो ऐसे इन 4 वर्णों में इंटरकास्ट हुई तो वो है बहुत सारी जातियां बन गई, 36 जाति। लेकिन फिर इन 36 जाति से और हजारों जातियां कैसे बनी? फिर देखिए, विदेशी आक्रमण हुए भारत में और विदेशी लोग यहाँ आके बसे भी, वो यहीं के होके रह गए। तो जब यहाँ रहने लगे तो फिर जो है समाज में उनके साथ भी जो है बच्चों की शादियाँ होने लगी, लड़के लड़कियों की। तो फिर उनकी भी अलग जातियाँ बन गई। तो इसलिए ये जातियों का कारवां बढ़ता चला गया। ये भगवान ने नहीं बनाई, ये इंसान के दिमाग की उपज है। इसलिए ये हमारे समाज में आजकल विकास में जो है बाधक है। इसने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव, मन मुटाव बहुत ज़्यादा है। एक दूसरे की जाति के प्रति जो है द्वेष की भावना भी रख लेते हैं लोग, सब तो नहीं, कुछ लोग। लेकिन उससे जो है हमारे समाज जो है हमारा पीछे चला जाता है। और दूसरे देशों, दुनिया में इतने देश हैं, कहीं भी जाति ना है, कहीं जाति प्रथा नहीं है। तो हमें जो है इस जाति प्रथा के रूप को सुधारने का कार्य करना चाहिए। ये ज़्यादातर सरकारों का काम है, बुद्धिजीवियों का काम है। तो जाति प्रथा को इतना महत्व नहीं देना चाहिए जितना आजकल लोग दे रहे हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, कमेंट करके बताएं कैसी लगी। धन्यवाद।